अब सलमान खान की टाइगर 3 का तो पता नहीं, बट इस फिल्म का डेविलिश वॉर 2 मूवी को सेटअप करने वाला 1000 करोड़ का टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन लिटरली टाइगर 3 का सबसे आइकॉनिक पार्ट था। तो इसी चीज को डिकोड करते हुए चलिए जानते हैं कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मैडनेस से भरी वॉर 2 की इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट टीजर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो इस फिल्म को स्पाई यूनिवर्स की सबसे बैडएस मूवी बनाती है। मेरे रास्ते से हट जा। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि 2025 की मोस्ट अवेटिंग पैन इंडिया सीक्वल मूवी, जिसके अंदर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का हाई वोल्टेज कोलैबोरेशन होने वाला है, वो सुपर स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी वॉर 2 का ऑफिशियल टीजर आ चुका है, जिसे 69% लॉन्डो ने टाइगर 3 के सरप्राइज और शॉकिंग से भरे अब तक के सबसे पावरफुल पोस्ट क्रेडिट सीन में देख ही लिया है, जहाँ पर कर्नल लूथरा ऋतिक रोशन के कबीर के कैरेक्टर को एक ऐसा एक्सट्रीम जॉ ड्रॉपिंग मिशन देता है, जहाँ वॉर 2 में इस बार बंदे को एक ऐसे मास्टरमाइंड सुपर स्मार्ट डार्क इविल डेविल कैरेक्टर को पकड़ना है, जो साइकोलॉजिकली और फिजिकली सिस्टम से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लिटरली वो बैडएस कैरेक्टर अपने टारगेट एम और मकसद को पूरा करने के लिए सारे मॉरल्स और गुड बैड थिंग्स की बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए स्पाई यूनिवर्स का एक्चुअल थैनोस बनते हुए पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में तहलका मचा रहा है। और ये ऑब्वियस सी बात है, इतना टाइट और लार्जर देन लाइफ वाला शैतानी एंटी हीरो वाला कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि पैन इंडिया सुपरस्टार जूनियर एनटीआर होने वाला है, जिसके ग्लिम्स तो इस अनाउंसमेंट टीजर के अंदर तो हमें देखने को नहीं मिले, बट जिस दहशत में कर्नल लूथरा का कैरेक्टर वॉर 2 के टीजर के अंदर जूनियर एनटीआर के बैडएस कैरेक्टर के बारे में जिस 440 वोल्ट के टेंशन के साथ बंदे की पर्सनैलिटी, मर्सीलेस इंटेंशन, साथ ही उसके सुपर कार्ड्स को जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा था, उससे ये बात तो क्लियर कट पता चल जाती है कि वॉर 2 के अंदर हमें बहुत ही बड़े लेवल का गेम देखने को मिलेगा और ऐसे ऐसे दिमाग को ब्लास्ट करने वाले ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। I mean, तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब पोस्ट क्रेडिट सीन में कर्नल लूथरा का कैरेक्टर जिस बेबसी के साथ कबीर के कैरेक्टर को कहता है उसे जूनियर एनटीआर के बैडएस कैरेक्टर को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए साम दाम डंडे भेद सभी का यूज करते हुए इन शॉर्ट खुद को विलन बनाते हुए उसे पकड़ना होगा। इन दैट केस वॉर के पार्ट 1 की तरह ही वॉर के सीक्वल का भी कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट इस बार कबीर के सामने वॉर 2 के अंदर स्टेक्स और चैलेंजेस इतने ज्यादा बड़े होंगे कि उसे खुद ये पता नहीं चलेगा कि अच्छाई का साथ देते देते वो कब स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा सुपर विलन बन गया। तो अब इसी चीज को सिनेमैटिक एस्पेक्ट से सोचा जाए तो दिलो दिमाग की घंटी बजाने वाला क्वेश्चन ये आता है कि अगर जूनियर एनटीआर का बैडएस कैरेक्टर कबीर के कैरेक्टर को फंसाते हुए साइकोलॉजिकली रॉ एजेंसी के सामने कबीर के कैरेक्टर को एक विलन बनाता है, तो तब क्या उस अर्थ शैटरिंग मोमेंट पर पठान और टाइगर का कैरेक्टर कबीर का शिकार करने निकलेंगे, या फिर इस चीज की भी बहुत बड़े लेवल की पॉसिबिलिटी है कि क्या वो स्पाई यूनिवर्स का कबीर का ही कैरेक्टर होगा जो पठान और टाइगर के बीच में दरार डालते हुए मैडनेस से भरा टाइगर वर्सेस पठान का ब्लडी क्रॉसओवर कराएगा। अब ऐसे बहुत से इंसेन बर्निंग क्वेश्चंस वॉर के हाई वोल्टेज सीक्वल को लेकर दिलो दिमाग के अंदर सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़ रहे हैं, बट स्पाई यूनिवर्स के इस मोस्ट अवेटिंग सीक्वल को कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र फिल्म अयान मुखर्जी जैसा बंदा डायरेक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या इस बंदे से हम होप लगा सकते हैं कि कबीर जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर और वॉर जैसी मार्वलस एक्शन पैक मूवी के स्टैंडर्ड्स को जस्टिस दे पाएगा। और क्या तुम्हें लगता है वॉर 2 का सबसे बड़ा सुपर विलन कौन होगा? क्या वो ऋतिक रोशन का सुप्रीम कबीर का कैरेक्टर होगा या फिर मिस्टीरियस एजेंट ऑफ क्योस जूनियर एनटीआर का पावर कैरेक्टर होगा? इस पर तुम्हारी जो भी फैन थ्योरीज और लॉजिक है, बिना शर्माते हुए अपने थ्योरीज को कमेंट कर सकते हो। तो इसी बात पर जीवीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।